उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक जिज्ञासु वृत्त, भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप भगवान ने हमारे सन्मुख इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के उपरांत इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, उसको अर्जुन के माध्यम से भली प्रकार हमें समझाया। और समझाते हुए भगवान ने कहा कि इस स्थिति को अर्थात उस लक्ष्य को अगर यदि आपने अंत काल में भी प्राप्त कर लिया, तब भी आप जीवन मरण के चक्र से सदा सदा के लिए विमुक्त हो जाते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्राप्याम नैनाम मुह्यते स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणम वृक्षति। अगर अंत काल में अंतिम बिल्कुल क्षण जिस समय प्राण शरीर से निकलने के लिए उद्यत हैं, तो भगवान ने कहा उस समय भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि आप वैराग्य से संयुक्त हो जाएं। और वैराग्य से संयुक्त होकर के उस समय आपको अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप का स्मरण हो जाए, तो उस समय भी आप ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कौन हो सकता है? वैराग्य किसके मन में आ सकता है? जिसने वैराग्य के बारे में सुना हो, जाना हो, जिसने उस परमात्मा ज्ञान को श्रवण किया है, लेकिन अभी बात बन नहीं पाई, तो अंत काल में अचानक तीव्र वैराग्य होने से, क्योंकि दिख रहा है कि शरीर जा रहा है, दिख रहा है कि परिवार छूट रहा है, दिख रहा है कि जो भी कुछ अर्जित किया है इस शरीर के माध्यम से वो सब छूट रहा है, तो तत्क्षण प्रबल वैराग्य होकर के अपने स्वरूप परमात्मा का बोध हो जाए। इस प्रकार से वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने इस द्वितीय अध्याय में इस बात का वर्णन किया कि कैसे हम ब्राह्मी स्थिति में विराजमान हो सकते हैं। जो पहले हो जाए शरीर के रहते रहते, जो विदेहे मुक्ति से पहले जीवन मुक्ति का आनंद ले ले, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन कहते बिल्कुल अंत काल में भी अगर उस स्थिति में हो जाए तो विदेह मुक्ति उसकी भी निश्चित हो गई। अब अर्जुन ने सुना, और ये सब सुनने के बाद एक और तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कह रहे थे, समता की बातें कर रहे थे, और दूसरी ओर फिर ब्रह्म ज्ञान की बात, प्रारंभ में भी ब्रह्म ज्ञान। तो अर्जुन का मन सशंकित हो गया। जायसी चेत कर मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितः श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहता है, प्रभु एक और आप ब्राह्मी स्थिति की बात करते हैं, और ब्राह्मी स्थिति की बात करने के बाद फिर से आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। ये तो ऐसा है
कि एक बीमार व्यक्ति वैद्य के पास जाए और वैद्य जी उसके रोग का निदान करने के बजाय औषधि में विष मिला करके पिला दें। कहां तो अमरता की बात और कहां फिर से नीचे संसार में घुसाने की बात। ये तो ऐसा ही है। व्यामिश्रणेव वाक्य, ये जो मिश्रित सी बातें आप कर रहे हैं तो ये मेरी समझ से परे है। प्रभु, ये इतना गूढ़ ज्ञान, इतना कलिष्ठ ज्ञान मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तराजू के किस पलड़े में मैं विराजमान हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम सब की स्थिति यही है। अगर हम सभी देखें तो पूरे जीवन न जाने कितनी प्रकार की समस्याएं इस मनुष्य शरीर में आती है, और उस समय उन समस्याओं के आने पर हमारा मनोमस्तिष्क ये निर्णय नहीं कर पाता है कि कौन से पलड़े में बैठूं। दुविधा की स्थिति होती है, इधर जाऊं या इधर जाऊं। एक तरफ कुआं दिखाई दे, एक तरफ खाई दिखाई दे, दोनों तरफ मृत्यु लगने लगे, तो कैसे बचाव किया जाए। तो भगवान ने कहा कि केवल अपने लक्ष्य पर नजर रख, न तो कुएं में गिरेगा न तो खाई में गिरेगा। अगर लक्ष्य पर नजर रखेगा तो बिल्कुल सीधे दोनों के बीच से रास्ता निकाल लेगा। मैं न तुझे कुएं में गिराता हूं न मैं खाई में गिराता हूं, अभिमान के पहाड़ से टक्कर नहीं लगाता हूं, पतन की राह पर नहीं जाने देता हूं। मैंने तो तेरे लिए बिल्कुल सीधा सा रास्ता निश्चित किया है। उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक तू उसको समझेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तुझे लगा कि मैंने सांख्य योग को अलग समझाया, कर्म योग को अलग समझाया। ये बात ठीक है, एक रास्ता सांख्य योग का है, एक रास्ता कर्म योग का है, लेकिन दोनों की मंजिल एक है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। कहते पहले मेरे द्वारा दो प्रकार की बात की गई। पहले से मतलब दो अर्थ हैं पहले से का मतलब। एक तो अभी जो द्वितीय अध्याय का ज्ञान दिया उसमें भी दो तरह की बातें की गई। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा, सांख्य योग की भी और कर्म योग की भी, मैंने अभी तुझे बताई। या कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में, जब हम चौथे अध्याय में जाएंगे तो वहां पर भी इस बात की चर्चा होगी। उस चर्चा में अर्जुन को जब भगवान कहते हैं इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राहर मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तमिं राजऋषो विदुष कालेनी महता योगो नष्टः परंतर सेवायं मया ते अज्ञ योगः प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमि तद उत्तमम्। कहते हैं भाई, ये जो ज्ञान मैं तुझे अब दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को दिया, उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। इसी प्रकार परंपरा से ये ज्ञान आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया। इसलिए अब पुनः मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। अर्जुन कहने लगा, प्रभु क्या बात करते हो, अपरमा भवति जना।
परम जनम विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। मैं कैसे जानूं? अरे हमारा और आपका तो जन्म भी हुआ है। और विवस्वान सूर्यदेव, जिस समय सृष्टि प्रकट हुई उस समय सूर्यदेव का प्रकटन हुआ और उनके पुत्र वैवस्वत मनु से इस सृष्टि का 7वें मनवंतर में आरंभ हुआ। उससे पहले 6 मनवंतर हुए। वैसे हमारे प्रथम मनवंतर में स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, लेकिन ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है इसके मनु स्वयंभू मनु है, वो वैवस्वत मनु है जो विवस्वान के पुत्र है, जिनके 10 पुत्र आगे वो इक्ष्वाकु आदि। तो कहने लगे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तब भगवान ने समझाया, अरे अर्जुन, तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन बस फर्क ये है किन जन्मों को मैं जानता हूं तो नहीं जानता है। तो वही बात भगवान यहां पर कह रहे हैं, लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में आने गए। हे निष्पाप अर्जुन, ये ज्ञान भी किसको दे रहे? निष्पाप कह करके दे रहे। इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो निष्पाप है। अब आप कहेंगे भाई निष्पाप तो कोई भी नहीं हो सकता। अर्जुन को निष्पाप कहा। निष्पाप तो आज के युग में कोई दिखाई नहीं देता। कहते हैं ठीक है, निष्पाप पहले नहीं था लेकिन अब हो सकता है। जैसे कि दृष्टांत हम दिया करते हैं कि एक गांव का भोला भाला किसान, एक बार गांव में कथा चल रही थी और कथा चलते हुए पंडित जी ने कह दिया कि भाई जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान कर लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा उसको लेने के लिए विमान भेजते हैं। अब उसने सुन लिया कि एक बार अगर यदि कोई गंगा जी में स्नान कर ले कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो निष्पाप। अब वो उसके तो दिमाग में बात बैठ गई और दिमाग में बात बैठने से उसने उसी दिन से चिंतन करना प्रारंभ कर दिया कि कार्तिक पूर्णिमा आएगी, मैं जाऊंगा हरिद्वार, हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान करूंगा, सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा, जीवन में कोई पाप शेष नहीं रहेगा, मुझे लेने के लिए भगवान के विमान आएंगे। अब इसी तरह से उसका चिंतन पूरे वर्ष चलता रहा और खैर वो कार्तिक पूर्णिमा आ गई। अब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उसके सामने अपना प्रोग्राम बना लिया, भाई चलो, अपना उधर से चल दिया। और इधर क्या हुआ कि भगवान शिव और पार्वती आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे। गमन करते करते माँ पार्वती जी ने देखा बहुत भीड़ हो रही है भाई। कहने लगे भोलेनाथ बड़ी भीड़ है, इतने लोग स्नान करने हैं। कहने आज कार्तिक पूर्णिमा है। कहने कार्तिक पूर्णिमा इसका बड़ा महत्व है, गंगा स्नान का, इसलिए लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। और अगर यदि देखा जाए तो लाखों लोग तो हर की पौड़ी पर हैं और पूरी गंगा जी पर अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग हैं। हरिद्वार में, गढ़मुक्तेश्वर में, प्रयाग में, काशी जी में, न जाने कहां से कहां तक, कहीं करोड़ों लोग। क्या ये सब निष्पाप हो जाते हैं गंगा जी में स्नान करने से? सब हो जाएंगे क्या? सब मुक्त हो जाएंगे क्या? इसका मतलब तो बस एक दिन गंगा जी में स्नान करो निष्पाप हो गया? ये सब मानने की बात है। मैं नहीं मानती। कहने नहीं मानती, चल परीक्षण करके देखते हैं कौन निष्पाप हो जाता है। अब दोनों आए, हर की पौड़ी पर बूढ़े बुढ़िया का वेश बनाया और बूढ़े बुढ़िया का वेश बना करके वहां पर जहां आने जाने से पानी के कारण से थोड़ी फिसलन सी हो रही थी, बूढ़े बाबा हाथ में लाठी लिए हुए और एकदम म्यूं फिसले। अब जैसे फिसले तुरंत बूढ़ी मां चिल्लाई, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, उठाओ उठाओ। अब देखा लोगों ने, भीड़ थी, कहने भाई बूढ़ा बाबा बेचारा गिर गया भाई, फिसल गया गंगा जी में, अरे उठाओ जल्दी करो। अब लोग दौड़े
अब जैसे लोग दौड़े, एक जवान सा था, उसने कहा बाबा लाओ अपना हाथ जरा मुझे पकड़ाओ, मैं उठाता हूं। तुरंत माँ गौरा कहने लगी खबरदार हाथ मत लगाना। कहने क्यों, क्या होगा? कहने इनको हाथ वो लगा सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया, जो निष्पाप हो। अब एकदम पीछे हट गया, नहीं तो जल करके भस्म होना पड़ेगा। अब सारे पीछे हटते चले गए। अब बाबा कर्राते रहे, चारों तरफ मजमा लग गया। अब जब मजमा लग गया, इतने में वो किसान भी पहुंच गया। अब वो किसान जो पहुंचा, उसने देखा भीड़ जमी हुई है। देखा भाई भीड़ में, अब उसने सोचा पहले गंगा जी में स्नान तो बाद में करें, भाई भीड़ क्यों हो रही है, क्या? सबकी एक आदत होती है हम लोगों की। अब भीड़ भाड़ को देख करके तो वो भी भीड़ को चीरता हुआ आगे पहुंच गया। आगे पहुंचा तो सामने देखा बूढ़ा पड़ा हुआ है। कहने रहे इस बूढ़े को उठाते नहीं, इतने लोग खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहने तू जाती हो तो उठा ले भाई। अब वो आगे बढ़ा, कहने हाँ मैं उठाता। अब वो आगे बढ़ा, कहने बाबा लाओ हाथ पकड़ो। अब तुरंत माता फिर बोल पड़ी, कहने खबरदार बाबा। कहने क्या बात? कहने लगे अगर इनको हाथ लगा दिया ना तो जल के भस्म हो जाओ। कहने क्यों? कहने इनको वो हाथ लगा सकता है जिसने कोई पाप ना किया, जो निष्पाप हो। अब बूढ़ा विचार करने लगा, भाई पता नहीं कितने पाप हुए होंगे, हमें तो किसान आदमी, खेत में पता नहीं अनजाने जाने जो भी बहुत पाप हुए होंगे। लेकिन फिर एकदम दिमाग में आई पंडित जी की बात। कहने कार्तिक पूर्णिमा पर जो गंगा जी में स्नान कर लेता है वो निष्पाप हो जाता है। तुरंत बूढ़ा एकदम तेजी के साथ दौड़ा और दौड़ करके गंगा जी में जहां जाकर के आराम से स्नान किया था, आराम की कोई बात नहीं, तुरंत जाके एकदम डुबकी लगे और दौड़ा हुआ गीले कपड़ों में दौड़ा चला है। और आकर के कहने लगा बाबा लाओ हाथ पकड़ाओ। माँ गौरा फिर कहने लगी, कहने खबरदार हाथ मत लगाना, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे। कहने कोई चिंता नहीं, अब कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई भस्म नहीं कर सकता। कहने क्यों? कहने मैं निष्पाप हो गया हूं। अब से पहले मैंने पाप कर रखे थे जब तक गंगा जी में स्नान नहीं किया था, लेकिन अब गंगा मैया ने मेरे सारे पापों को धो दिया है। अब मैं बिल्कुल निष्पाप हो गया हूं, इसलिए बाबा लाओ अपना हाथ दो। बाबा ने हाथ दिया और जैसे भगवान भोलेनाथ के हाथ में उस किसान का हाथ आया, आज तो उसके शरीर में एक नई चेतना का उदय हुआ। उसको वहीं पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो गई। और जिसको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके लिए भगवान के दरवाजे खुले होते हैं। किसान भगवान के साथ ही भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ये मन की बात है, ये सोच की बात है। इस किसान ने विश्वास किया है। जो विश्वास करता है कहते वो निष्पाप हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और जो विश्वास नहीं करता है उसका कल्याण नहीं होता है, वह भस्म नहीं हो पाता है। सीधी सी बात की है। अब वही बात हमारे लिए है। यहां भगवान अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं, या हमें कह रहे हैं। और मेरा मानना यह है जो जिस क्षण संकल्पवान हो जाता है कि मैं अब निष्पाप हूं, पूर्व में कुछ भी कर रखा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि में जल करके सारे पाप कर्म, वर्तमान के पूर्व संचित जन्मों के प्रारब्ध भी, क्रियमान भी और संचित भी, तीनों प्रकार के कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने निष्पाप कह करके संबोधित किया है उसको, ये इशारा कर दिया है कि तू अब निष्पाप हो गया है। लोकेस्मिन् त्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, आगे पाप को कहते हैं। और जो पाप से विरहित हो गया है अर्जुन, कहते हैं पाप रहित अर्जुन, मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा अब भी और पहले भी कही गई है,
और ये जो दो प्रकार की निष्ठा है, एक को नाम दिया गया है सांख्य योग, दूसरे को नाम दिया गया है कर्म योग। सांख्य अथवा ज्ञान, ये दो योग भगवान यहां पर कह रहे हैं। सांख्य और ज्ञान को एक करके कह रहे हैं। सामान्यतः आप देखेंगे हमारे जो 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में चौथा दर्शन सांख्य शास्त्र है, जो उपदेश भगवान कपिल ने दिया है प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के माध्यम से। प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है। जड़ और चैतन्य के संयोग से ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना भगवान करते हैं। तो सांख्य में वर्णन आता है, इनमें जो जड़ है, जिसको प्रकृति नाम दिया गया है, कहते वो क्षर भाव वाली है। द्वा विमोह पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च है। यद्यपि क्षर रूप से भी और अक्षर रूप से भी एक ही परमात्मा है, जड़ रूप से भी और चैतन्य रूप से भी एक ही परमात्मा है, जगत रूप से भी जीव रूप से भी एक ही परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहीं वो जड़ बन जाता है, कहीं वो चैतन्य बन जाता है। ईश्वर दोनों रूपों में एक है, लेकिन इन दोनों का व्यवहार है। इस लोक में जो क्षर है उसको अलग प्रकार से कहा गया, और जो अक्षर है उसको अलग प्रकार से कहा। क्षर को भगवान ने कहा त्यागनीय है, काम चलाऊ है। क्षर में बैठकर ही ये अक्षर इस क्षर से काम चलाता है, इस प्रकृति से काम चलाता है, इस जड़ से काम चलाता है। जड़ इसकी सहायक बनती है। वो चाहे अन्न के रूप में बनो, चाहे वह भोजन के तैयार भोजन के रूप में कहिए, वस्त्र के रूप में कहिए, आपके आभूषण के रूप में कहिए, आपके धनार्जन के साधनों के रूप में कहिए, वो सब क्षर ही है। उस क्षर में अनेक प्रकार से ऊर्जा के रूप में आप भगवान को समाया हुआ देख सकते हैं। कहीं उसे विद्युत के रूप में देखते हैं, कहीं उसे चुंबक के रूप में देखते हैं, कहीं उसे ध्वनि के रूप में देखते हैं, कहीं उसे तरंगों के रूप में देखते हैं। उसको देखने के अनेक रूप हैं। वो क्षर में भी दिखाई दे सकता है और अक्षर में भी ना दिखे, ऐसा भी संभव है, क्योंकि अज्ञानी को दिखाई नहीं देता है, वो केवल ज्ञानी को दिखाई देता है। अज्ञानी तो सोता है। या निशा सर्वभूतानां ताम जागृति ही संयमी। जो संयमी है वो उन भूत प्राणियों की रात्रि में जागता है। या निशा सर्वभूतानां ताम जागृति ही संयमी। परमात्मा की ओर से जो सोए हुए हैं, वो आम जो जनता है वो सोई हुई है, उसके लिए वो निशा है, उसके लिए परमात्मा निशा है, उसके लिए परमात्मा अंधेरा है, क्योंकि परमात्मा को जानता नहीं, परमात्मा की ओर चलता नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता नहीं। और ये शाम जागृति भूतानी, जिसमें ये आम सांसारिक प्राणी जागते हैं। काहे में जाग रहे हैं? संसार के भोगों में, संसार के विषयों में, पंच विषयों में। सा निशा पश्यतो मुने। वो जो ज्ञानी है उसके लिए वो निशा के समान है, उसके लिए वो रात्रि के समान है। दोनों की प्रकृति बताई है। तो अक्षर में भी, अक्षर होते हुए भी वो क्षर हो जाता है। जो सारी जिंदगी केवल भय निद्रा आहार मैथुनम च समानी तत्पशु भी न राणा, जो केवल जीवन पर्यंत भय निद्रा आहार मैथुन में ही रत रहता है, संसार के विषयों के भोग में ही सारी जिंदगी अपनी व्यर्थ गमा देता है, वो अक्षर होते हुए भी क्षर के प्रलोभन में, क्षर के आकर्षण में, क्षर को प्राप्त करने के लिए, क्षर को जमा करने के लिए अपनी सारी जिंदगी को व्यर्थ गवा देता है। तो भगवान कहते हैं मैंने दोनों प्रकार की निष्ठा बताई है। एक वो है
जो इस क्षर से अलग होने का प्रयास करते हैं, और एक वो हैं जो इस क्षर में भी परमात्मा को देखते हैं। समबुद्धि योग ये कर्मयोग है, सब में परमात्मा ये ज्ञान योग है। तो दो प्रकार की निष्ठा है, एक ज्ञानियों की निष्ठा है, एक कर्मयोगियों की निष्ठा है। लेकिन दोनों निष्ठाओं में कैसा अंतर है? क्योंकि अर्जुन दोनों निष्ठाओं को समझ नहीं पाया, सशंकित हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यद्यपि वो श्रेष्ठ का निर्णय कर चुका है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, फिर कर्मयोग में क्यों लगाते हैं? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् है। भगवान कहते हैं एक क्षण के लिए भी कोई प्राणी ऐसा है ही नहीं जो कर्म किए बगैर रह जाए। जिसने भी देह को धारण किया, देह से कर्म अवश्य होगा, लेकिन वो कर्म होगा क्या, किस प्रकार से होगा, उसमें आपका अटैचमेंट कैसा होगा, आप उसमें जुड़े हुए कैसे होंगे। मुख्य बात ये है, शरीर को कर्म करने से नहीं रोक सकते। अच्छा एक बात बताओ, हर क्षण श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है, जिसको हम कभी कुछ महत्व नहीं देते। दिया का कभी महत्व, कभी उस तरफ ध्यान जाता है क्या? सारा जीवन इसी से अटका हुआ है। जो श्वास अंदर गई है, फिर बाहर आई है, बाहर आने के बाद अगर लौट करके वापस ना जाए तो राम नाम सत्य है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हम कभी ध्यान देते हैं क्या? स्वतः चल रही है क्रिया। नहीं कश्चित् क्षणमपि, भगवान ने कहा एक क्षण भी। भगवान आप सो गए, अजी सो गए, हम तो कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं। कर रहा जागृत और स्वप्न के कर्म तो तेरे को दिखाई देते हैं, सुसुप्ति के कर्म तेरे को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये शरीर फिर भी क्रियावान रहता है, क्रियाशील रहता है। हर क्षण श्वासों का प्रवाह आवागमन चल रहा है, हृदय की धड़कन हर क्षण हृदय धक 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 करके धड़क रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब ये ना धड़के, और जिस समय नहीं धड़के तो उस समय क्या देते हैं? राम नाम सत्य हो गई। ये श्वासों की बात है। तेरी नसों में रक्त का प्रवाह हर क्षण हो रहा है। क्या कोई क्षण ऐसा है जिस समय रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है? और जिस समय तेरे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है उसी समय राम नाम सत्य हो जाती है। ये क्रियाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? तो भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। भगवान की बातों को समझने की बात है। कर्म तो होगा अवश्य, लेकिन भगवान कहते कि वो कर्म हो कैसे? कहते वो कर्म तुझे सुख और दुख की प्राप्ति कराने वाला ना हो। जब किसी भी कर्म से, मन वाणी और शरीर की क्रिया से जो भी फल मिल रहा, अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, क्योंकि दो ही प्रकार की स्थिति होती है, या तो अनुकूल प्राप्त होगा या प्रतिकूल प्राप्त होगा। लेकिन तीसरी स्थिति कहते हैं तो उस अनुकूल और प्रतिकूलता की सीमा से बाहर निकल करके न्यूट्रल में आ जा। न्यूट्रल हो जा, न तेरा अनुकूल से संबंध है न प्रतिकूल से संबंध है। इसे कहते हैं समता की स्थिति। सिद्धा सिद्धो च कृत्वापि न नित्यते। सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो तो समत्व योग से संयुक्त हो। दुखे सन्वुद्विग्न बना, सुखे सुविगति स्पृह। जब प्रतिकूलता प्राप्त हो तो उद्विग्न मत हो, और जब सुख का भाव आए, अनुकूलता का भाव आए, तो उसमें भी तेरी कोई स्पृहा ना हो। उसमें भी तो आज बस आज तो इतना आनंद आ गया, थोड़ा नहीं संभाला। एक वो आता है ना, गोपियों के ऊपर फूली फूली फिरे बिरही। ये गोपियां भगवान के दर्शन करके, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करके, उस फूले फूले में और इसमें बहुत फर्क है।
जब आप भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करते हुए भगवान की लीलाओं में डूब जाते हैं तो भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। लेकिन जब जगत की लीलाओं में डूब करके जगत के साथ संबंध बना करके उन कर्मों में डूबते हैं तो फंस जाते हैं। ये मोह है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। भगवान में चित्त को रमा देते हैं तो वहां आनंद की पराकाष्ठा है, और जगत में चित्त को रमा देते हैं तो दुख की पराकाष्ठा है, सुख की नहीं। अपने में, स्वजनों में जो डुबो देते हो अपने को, तो वहां तो मोह है, अहमता और ममता है, मैं और मेरापन, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ जीव कभी फंसता नहीं है, सदा मुक्त होता है। इसलिए जगत में जो हम रहते हैं तो यहां पर जीवन जीने की कला सीखने की आवश्यकता है, और ये कला भगवान सिखाते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, कहते दो प्रकार की जो निष्ठा है, ज्ञान योगियों की निष्ठा और कर्म योगियों की निष्ठा, इन दोनों को हे अर्जुन तू भली प्रकार से समझ नहीं पाया है। इसलिए इन दोनों निष्ठाओं को पहले समझ, दोनों प्रकार के साधनों को भली प्रकार से समझ। मैंने पहले तुझे जो सांख्य योग का उपदेश दिया, ज्ञान योग का उपदेश किया, उसमें तुझे क्षर और अक्षर दोनों को भली प्रकार से अलग अलग करके समझाया, दोनों के भाव को समझाया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भाव और अभाव, सत्य और असत, दोनों को समझाया है। उन दोनों के अंतर को समझ। वेदांत का जो सिद्धांत है, वेदांत के सिद्धांत में जो हमें भगवान वेद व्यास जी ने वेदांत का सिद्धांत हमें दिया है, उसमें जो समझाया, दो प्रकार से समझाया गया है। थोड़ा सा जो मैं वो विषय स्पष्ट कर रहा था कपिल भगवान का, कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष के माध्यम से समझाया है, और यहां माया और ब्रह्म के माध्यम से समझाया है। वेदांत में देखा जाए तो दोनों भगवान के अवतार हैं। सांख्य शास्त्र का उपदेश भी भगवान के कपिल अवतार से हमें प्राप्त हुआ है, और वेदांत का उपदेश, ब्रह्मसूत्र का उपदेश, वो भगवान के व्यास रूप से अवतरण पर हमें समझाया गया है। दोनों भगवान का उपदेश है। लेकिन जो वेदांत का उपदेश है वो सर्वोपरि उपदेश माना जाता है, और यहां भगवान वेदांत और सांख्य दोनों को एक करके समझा रहे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। यहां पर एक रूप से समझा रहे हैं। सांख्य और ज्ञान को, दोनों को भगवान ने अलग अलग नहीं किया है, अगर देखा जाए दोनों को मिला जुला को एकत्व करते हुए हमें समझाया है। प्रकृति पुरुष या ब्रह्म और माया, इन दोनों को एक रूप करके। क्यों? क्योंकि दोनों अवतार वो भी तो वही है। सांख्य का उपदेश देने वाले भी वही है और ज्ञान का उपदेश देने वाले भी वही है। ब्रह्म और माया, इसको समझाने का तरीका है। भगवान ने पहले जब साधक की साधनाएं प्रारंभ होती हैं तो उन साधनाओं के प्रारंभ में जो समझाने का तरीका है वो क्या है? कहते जितना भी जड़ जगत है, जितने भी चेतन रिश्ते नाते हैं, पुत्र, माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, कुटुंब कबीला, समाज मित्र समुदाय, स्वजन नातेदार, सब, या संसार के अन्य अन्य प्राणी, उन सब से कहा कि तुम मोह मत कर, ये तुझे फंसाने वाले हैं, इसलिए इन सब का त्याग कर।
हमने जिस भी प्राणी से संबंध बना दिया वहीं पर मोह उत्पन्न हो गया और मोह के कारण से उसमें आसक्ति हो गई। कहते फंसाने वाली है, इसलिए इसको छोड़। इसी का नाम वैराग्य है। या जड़ जगत जिससे हमने संबंध बनाया, जड़ जगत में किससे संबंध बनाया? जड़ जगत के जितने भी पदार्थ, वो चाहे वस्त्रों की बात, आभूषण की बात, भोजन की सामग्री की बात, या विभिन्न साधन जो हमने घरों में जोड़ रखे हैं, व्यापार में जोड़ रखे हैं, उन सबको मेरा अपना मानते हैं। यही तो मेरापन बंधन का कारण है। तो भगवान कहते हैं कि इस बंधन को हटाने के लिए मेरेपन को समाप्त कर। और मेरेपन को समाप्त करने के विभिन्न तरीके वहां पर बताए जाते हैं, अनेक माध्यम से समझाया जाता है। और जब वो अनेक माध्यम से समझाया, अभी 15वें अध्याय में और 13वें अध्याय में विशेष रूप से भगवान उसको समझाएंगे। क्योंकि 13वें अध्याय से ज्ञान योग का उपदेश प्रारंभ होता है। 6 अध्याय ये अंत के बिल्कुल प्योर ज्ञान योग के हैं। तो उसमें भगवान ने कहा है इस क्षर का त्याग कर। तो पहला दृष्टिकोण है कि जहां जहां भी हमारा अटैचमेंट है उस भावना का त्याग कर, उस सब को काम चलाऊ मान। वो सारे का सारा काम चलाऊ है, धर्मशाला का समान है भाई। आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाकर के धर्मशाला में कमरा लेते हैं, कमरे में वहां पर सब चीज आपको मिलती है, जो उपयोग के लिए आपको चाहिए वो सब सामान आपको वहां मिल जाता है। आप उस सब का वहां पर उपयोग करते हैं जितने दिन आप वहां रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप वहां अपना काम पूरा कर लेते हैं तो वापस आते हैं, तो उस सामान को साथ में लेके जाते हैं क्या? कोई सामान साथ में तो नहीं लेके आता। कोई चोर हो तो बात अलग है, कोई चोर की बात तो अलग है। अभी क्या हुआ कि वो परसों टेलीविजन पर दिखा रहे थे कि रेलवे का 18 करोड़ रुपए की तौलिए चादर में चोरी हो गई। जो एसी में जाने वाले लोग हैं, आप चिंतन करें, एसी में सफर करने पर वहां पर कंबल मिलते हैं, चादर मिलती है, तकिया मिलता है, तौलिया मिलता है। वो किस लिए मिलता है? उपयोग के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अब बहुत से लोग क्या है कि कंबल तो भाई उठाएंगे तो दिख जाएगा, भरेंगे तो बड़ा सा बैठेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो तौलिए होते हैं उन तौलियों को रख लेते हैं अपने थैले में, चादर को रख लेते हैं। तो ये क्या है? चोरी। इसको चोरी कही जाएगी। अब चोरी करके सामान को वो ले आते हैं। तो धर्मशाला से कोई सामान चोरी करके ले आए वो अलग बात है, नहीं तो धर्मशाला का सामान किस लिए मिला है? उपयोग करने के लिए मिला है। उपयोग करके आप अपने घर पर आ जाइए वापस लौट करके। व्यक्तादि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यही तो हमारी वास्तविकता है। हम अपने घर से चलते हैं धर्मशाला के लिए। हर प्राणी परमात्मा रूपी घर से चलता है इस संसार में, संसार की धर्मशाला में आता है। और यहां संसार की धर्मशाला में आने के बाद अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान उसे इस धर्मशाला का सामान देता है किराए पर। धर्मशाला में किराए पे मिलता है ना, ऐसे ही यहां भी किराए पे सामान मिलता है। बाल बच्चे, पति पत्नी, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, सब किराए का सामान। मकान, दुकान, फैक्ट्री, सब किराए का सामान। और कहते हैं जब अपना काम पूरा कर लेता है तब इस संसार रूपी धर्मशाला से ये जीव वापस परमात्मा के लोक की ओर जाता है। अब जब परमात्मा के लोक की ओर जाता है
तो धर्मशाला का सामान जैसे वो मान लेता है कि ये सामान मेरा नहीं है, ये सामान केवल मेरे उपयोग के लिए मिला है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी धर्मशाला का जो सामान मिला है उसमें शरीर भी शामिल है। ये शरीर भी तो धर्मशाला का सामान है, तो शरीर नहीं है। ये जीव शरीर में आकर के बैठा है, यात्रा कर रहा है शरीर में बैठ करके। संसार की धर्मशाला में यात्रा करने के लिए आया है। यहां पर सब मिले हैं काम चलाने के लिए। और जब तेरा काम पूरा हो जाए, जिस प्रयोजन के लिए तुझे यहां पर भेजा गया है, उस प्रयोजन को पूर्ण करने के बाद आप यहां से जाएं, तो यहां का कोई भी सामान ले जाने की आज्ञा, चोरी करके भी नहीं ले जा सकते। धर्मशाला में से चोरी करके ले आए, रेलगाड़ी में चोरी करके ले आए, यहां से मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। इस संसार में एक परमात्मा का नाम सत्य है, उसी को लेने के लिए आए थे, उसी को कमाने के लिए आए थे, उसी को पाने के लिए आए थे। यही मंजिल है। बाकी जो भी यहां पर मिले वो सब काम चलाओ मिले, धर्मशाला के सामान की तरह से मिले। सब माध्यम बने हैं और सब तेरी यात्रा में सहायक हैं, लेकिन तू समझ नहीं पाया कि मेरे लिए सहायक बन करके आए हैं। धर्मशाला का सारा सामान तेरा सहायक है तेरी यात्रा को पूर्ण करने में। उस सामान से तुझे अपना काम चलाना है, तो सारा सहायक है। बताओ, जितनी भी चीज धर्मशाला में लगी हुई है वो तुम्हें सहायता करती है कि नहीं करती है? अब वहां पे एसी तो उठा के ले जा नहीं सकते, वहां पर डबल बेड तो उठा कर ले जा ही नहीं सकते, वहां पे अपना बाथरूम तो ले जा नहीं सकते। तो वो वहां सहायता करने के लिए मिला है। तुम्हारी रोज की जो दिनचर्या है उसमें वो उपयोगी है। लेकिन हमने उसको अपना मान लिया, इसीलिए जब यहां से जाते हैं तो रोते रोते जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि बंद मुट्ठी लेकर के आया और जब जाएगा तो संसार को दिखा देता है कि खाली मुट्ठी जाना है। ये मुट्ठी खुल जाएगी, खाली हाथ जाना। बाद में मुट्ठी बंद नहीं है, खुली हुई है। सबके साथ यही होना है। लेकिन जब आप यहां से जाएं तो वेदांत का पहला सिद्धांत ये सत्य मान करके जाएं कि ये मेरा नहीं है, ये काम चला हुआ है। पहला दृष्टिकोण ये है कि ये इसका त्याग करना है, लेकिन इससे काम लेना है। त्याग भी करना है और काम भी लेना है। तो त्याग हम कैसे कर सकते हैं? जब इसे अपना ना माने। जब इसे अपना मानना बंद कर देंगे तो त्याग पूर्ण वृत्ति के द्वारा इसका भोग लगाएंगे। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विशेषतः समा एवं त्वयि नान्यथे दोस्ती न कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विशेषतः समा एवं त्वयि नान्यथे दोस्ती न कर्म लिप्यते न। यह जीवन जीने का तरीका। तो 100 साल तक यहां पर रहे लेकिन कर्मों में लिप्त होकर न रहे, इन संसार के बंधनों में बंध कर ना रहे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कश्यस विद्धनम। यह जीवन जीने का तरीका, यह सब कुछ, इससे तेरा कोई संबंध नहीं है। तो पहला दृष्टिकोण है वैराग्य का। वैराग्य हो कि ये मेरा नहीं है, इससे मेरा संबंध नहीं है, ये केवल काम चलाऊ है। जब काम चलाऊ मान लेंगे तो उसमें मोह नहीं होगा, उसमें अपनत्व नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा। और दूसरा जो दृष्टिकोण वेदांत ने दिया है, जो अन्यत्र कहीं भी दिखाई देने को नहीं मिलता, कहीं नहीं दिखता,
वो क्या है? कहते हैं जो उनका काम चलाऊ है ये भी ब्रह्म है। ये सब कुछ ब्रह्म है। पहले उसे छोड़ने की बात है, पहले उसे त्यागने की बात है एक साधक के लिए, लेकिन सिद्ध के लिए वो भी सब ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म। जगति पर जितना भी जगत है, ईशावास्यम इदम सर्वम। उपनिषद शुरुआती यहीं से करता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। कहते हैं जो भी कुछ दिख रहा है, यत्किंचित जगत्याम जगत, जगति पर जो भी कुछ दिख रहा है, पदार्थों के रूप में दिखे या जीवों के रूप में दिखाई दे, कहने ये सारा का सारा ईसा से परिपूर्ण है। ईसा ही है, ईसा से अलग कुछ है ही नहीं, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। सर्व खलविदम ब्रह्म। ये सब का सब एक परमात्मा है। तो ये पूर्ण दृष्टिकोण है वेदांत का। दृष्टिकोण, यही दृष्टिकोण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि दोनों के अंतर को करना सीख। ज्ञान योग और कर्म योग के भेद को समझ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू? ज्ञान योग एंड कर्म योग, यही है डिफरेंस। ये काम चलाऊ है। जिस समय काम चलाऊ मान लेगा तो कर्मयोग की सफलता हो जाएगी, तो सम हो जाएगा। और जिस समय तो ये मान लेगा जो काम चलाऊ है वो सब परमात्मा ही है। ये अगली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी कर्मयोग की इसीलिए कही गई। पहली सीढ़ी में कर्मयोग में ये मेरा नहीं है, एकदम नमः। जितनी भी आहुतियां दी गई, जितनी भी सेवाएं ली गई, अग्नि से सेवा ली, ओम अग्नि स्वाहा। हे अग्निदेव, आपने हमारी बड़ी सहायता की इस हमारी यात्रा में। आप समय समय पर हमारे काम आए। हम स्वयं आपको आहुति दे रहे हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। पर हम जानते हैं इदम नमः, ये मेरी नहीं है अग्नि, ये वायु मेरा नहीं है। ये भावना है। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले कर्म योग को समझाया और फिर ज्ञान योग में कहा कि ये सब कुछ अग्नि भी मैं ही हूं, वायु भी मैं ही हूं, जल भी मैं ही हूं, पृथ्वी भी मैं ही हूं, आकाश भी मैं ही हूं, त्रिगुणात्मक प्रकृति भी मैं ही हूं, ये मैं तत्व मैं ही हूं, ये माया मैं ही हूं, ये जो भी कुछ है वो सब मैं ही हूं। एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही ये सब कुछ हूं। मुझ ब्रह्म से ही ये सब कुछ आच्छादित है। मुझ ब्रह्म से ही सब कुछ ये अस्तित्ववान दिखाई देता है। सब में एक मैं ही हूं। तो ये जो दो दृष्टिकोण हैं, इन दोनों दृष्टिकोणों की जो अंतिम स्थिति है वो क्या है? एक है। जैसे एक बहुत सुंदर बात संत ज्ञानेश्वर जी ने कही। कहने लगे आपके पास एक तो कच्चा अन्न है, सब्जियां हैं, अनाज है, आटा है, और एक पका हुआ तैयार भोजन है। घर में आप भोजन को तैयार करते हैं कच्चे को, बाद में वो भी पक्के में रूपांतरित होता है, और पक्के में रूपांतरित होकर के फिर भूख की निवृत्ति करता है। आपने बाजार से मंगा लिया, पक्का पकाया, वो भी भूख की निवृत्ति कर रहा। तो एक पका हुआ अन्न है, एक कच्चा अन्न है। कर्मयोग कच्चा अन्न है, ज्ञान योग पक्का अन्न है। लेकिन दोनों का उद्देश्य, दोनों का लक्ष्य एक है। कर्मयोग के माध्यम से और जब आप आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे पक्के अन्न पर ही, जाएंगे पूर्ण ब्रह्म पर ही। वैराग पहले जीवन में आकर के फिर जाएंगे वहीं। इस बात को आगे 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में फिर बहुत स्पष्ट किया गया है कि कैसे भगवान आखिर में जाकर के फिर वही ज्ञान देते हैं। तो खैर, दो प्रकार का ज्ञान, इसकी चर्चा कल और समझा करके करेंगे। ज्ञान योग क्या है और कर्म योग क्या है। आज समय हो गया भाई, इसलिए यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और कल नहीं, परसों। कल तो भाई एक लौकिक कार्य है, क्या करें, वो भी करना जरूरी होता है। तो इसलिए कल का अवकाश रहेगा। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे ठीक 7:30 बजे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान